हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सबको। आज का टॉपिक जो जानवी को मिला, हाउ टू कंट्रोल योर सेंसेस। ये तो एक एक्चुअली एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, क्योंकि ह्यूमन सेंस बिल्कुल अनकंट्रोलेबल होता है। ह्यूमन वांट इज कंप्लीटली अनकंट्रोल। मास्टर है ना, वो हमारा माइंड होता है। The mind is the master of all our five sense organs, of all our five senses, that is sight, smell, feel, touch or hear. The mind is the master of these five sense organs. तो हमारा फर्स्ट हमें अपने माइंड को कंट्रोल में लेना बहुत जरूरी है। भागवत गीता के 3rd चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हमें पता है कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, बट स्टिल वी चूज द रॉन्ग पाथ वेरी इजीली। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? बिकॉज आवर माइंड इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, सो वी ट्राई टू चूज द इजी पाथ सो दैट इट्स इजियर फॉर अस। हमें इजी लगता है, आसान लगता है, तो हम इजी पाथ चूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब आपको पता है कि ये गलत है, तो आप वो चूज क्यों कर रहे हो? अ, जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स है, से साइट, हमारा साइट है, तो व्हाट डू वी ऑलवेज डिमांड? हम विजन देखे। लेकिन सबसे बढ़िया ब्यूटी क्या है? भगवान श्री कृष्ण। देयर इज नो बडी एज ब्यूटिफुल एज हिम। वो चाहे कोई भी उनका पिक्चर ले लो, कोई भी उनका एक विजन ले लो, यू विल ऑलवेज फाइंड हिम मोर ब्यूटीफुल देन द अदर पिक्चर, मोर ब्यूटीफुल देन द अदर पिक्चर। छोटे से बड़े से, राधा रानी के साथ या किसी कुछ भी, आप एक किसी कोई कोई भी फोटो भगवान श्री कृष्ण का ले लो, आपको हमेशा ये लगता है कि नो दिस इज मोर प्रिटियर देन दैट, नो दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट। तो जब भगवान श्री कृष्ण इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो हमारी आंखें दूसरे मेटीरियलिस्टिक ब्यूटी को क्यों देखना चाहती है? जैसे हमारा इयरिंग, हियर, वी हियर, तो वी वांट टू हियर। क्या हम क्यों सोचते कि यू प्रेज मी, यू नो, वी एक्सपेक्ट प्रेजेस, वी एक्सपेक्ट पीपल टू प्रेज अस कि हमें ये हमने ये बहुत अच्छा किया, तो यू नो गुड थिंग्स टेल अबाउट मी। लेकिन व्हाई डू वी रियलाइज दैट हम हमारे पीछे जो हम अच्छे कर रहे हैं, जैसे कोई अच्छा भजन गा रहा है, जैसे प्रभु जी हम हमेशा समझाते हैं कि कोई आप अहंकार में नहीं आ जाना चाहिए कि हमने ये किया, हमने वी एक्सपेक्ट प्रेजेस। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ऑलवेज देयर इज अ डिवाइन पावर बिहाइंड अस, जो हमें ये करवा रहा है। इट्स ऑलवेज द डिवाइन पावर दैट इज एबल टू गिव अस द स्ट्रेंथ टू डू इट। चाहे वो कोई अच्छा भजन गा रहा है, चाहे वो अच्छी क्लास कर रहा है, चाहे वो अच्छा कीर्तन कर रहा है, चाहे वो एक अच्छा इंसान ही क्यों ना हो, वो एक डिवाइन पावर की वजह से ही हो सकता है। वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और जैसे हमारा टेस्ट है, जैसे हमारा टेस्ट, हम हमेशा यू नो आवर आवर टेस्ट इज, आई मीन आवर सेंस ऑफ टेस्ट इज सो डेलिकेट कि हमें बिल्कुल खाने का इच्छा होता है, ये ले लो वो ले लो। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि हमें हमारी ये सेंस ऑफ टेस्ट भी हमें भगवान के प्रसाद के लिए होना चाहिए, भगवान की भूख के लिए होना चाहिए। ना ही यू नो, जैसे प्रभु जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया था कि जिलेबी के पीछे हम भाग रहे हैं। वो एग्जाम्पल, हम सिर्फ वो जिलेबी के पीछे भाग रहे हैं, हम अपने तृप्त, हम वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक आवर आत्मा एंड आवर मन तृप्त कि हमें वो जिलेबी खाना है। एक्चुअली वो सिर्फ वो थोड़े टाइम की तृप्ति के लिए ही होता है, बट जो असलियत होती है ना, वो होता है कि हम अपने सेंसेस को भगवान के प्रति लगाए, भगवान का प्रसाद खाए, भगवान के लिए खाना बनाए। उसमें हमारा ये सेंस ऑफ टेस्ट अच्छे से सेटल हो सकता है। और हमारी जो वांट्स है वो कभी भी पूरी नहीं होती है, वो ऑलवेज बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसके लिए हमें हमारा वांट्स को बिल्कुल लिमिटेड रखना चाहिए, मटेरियलिस्टिक वांट्स में इतना नहीं पड़ना चाहिए। और यही डिवोशन सर्विस ही मांगना चाहिए हमेशा, कि हमें भगवान भक्ति से हमेशा जुड़े रखे। और अ, अ, हम हमेशा हमारा हैप्पीनेस और सैडनेस बिल्कुल न्यूट्रल रखना चाहिए। वी शुड नॉट बी वेरी हैप्पी ड्यूरिंग व्हेन गुड थिंग्स हैपन, और वैसा ही हमारा माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए व्हेन वी फील rejected or dejected. We should always maintain that same balance. हमें भक्ति से और ज्यादा कनेक्ट होना चाहिए, ताकि हमारा माइंड बिल्कुल उसी में फोकस रहे, ना ही और कुछ चीजों में।
and be positive, always remain with positive people, क्योंकि positivity बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें बिल्कुल पॉजिटिविटी की तरह वी सराउंड आवरसेल्व्स विद पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव पीपल, ताकि हमारा मन बिल्कुल गलत और नेगेटिव सोच में ना पड़े, और योगा प्राणायाम करे, ताकि हमारा माइंड और हमारी इंद्रियां है वो बिल्कुल अंडर कंट्रोल में रह सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है यहाँ पे, एक एलिफेंट और एक एंट की। वो एलिफेंट अपने मस्त में बगीचे में खाना, वो पेड़ से खाना खा रहा है, और एक छोटी सी फ्लाई, सॉरी नॉट एन एंट, अ फ्लाई घूम घूम के ना वो एलिफेंट के कान में चली जाती है। तो वो, लेकिन वो एलिफेंट इतना अपने खाने पे मस्त रहता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वो बार बार फ्लाई घूम रही है और वो एलिफेंट को सता रही है, लेकिन वो एलिफेंट मस्त अपने खाने में ही ध्यान दे रहा है, उसको वो फ्लाई आ रही है नहीं आ रही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो फ्लाई बहुत क्यूरियोसिटी से पूछती है कि मैं तुमको कितना डिस्टर्ब कर रही है, तुम व्हाई यू नॉट गेटिंग डिस्टर्ब्ड, तुमको कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है क्या कि मैं तुम्हारे आगे पीछे इतना घूम रही हूँ, इतना नॉइस क्रिएट कर रही हूँ, इतना तुमको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम अपने आप को क्यों नहीं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वो एलिफेंट बताता है कि माय सेंस ऑर्गन्स आर अंडर माय कंट्रोल, राइट नाउ माय कंट्रोल इज ईटिंग, तो मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ, तो मुझे तुम क्या कर रही है मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा सेंस ऑर्गन राइट नाउ इज अंडर क्लैकिंग द लीफ एंड ईटिंग इट, तो मुझे वो कंप्लीटली कंसंट्रेशन के साथ मैं वो कर रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन और तुम्हारी डिस्टरबेंस बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रही है। तो हमें भी वैसा ही अपने इंद्रियों को, अपने मेनली अपने माइंड को पॉजिटिव रखना चाहिए। हमें माइंड को गूगली खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि आवर माइंड प्लेज अ लॉट ऑफ गूगली विद अस, और इतना गूगली खेलता है कि कभी हम इतने नेगेटिव थॉट्स पे चले जाते हैं। वो हमें नहीं करना चाहिए। ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया जानवी माता जी, बहुत बढ़िया।